I have started, but starting isn't the hard part. Hard part is building a life that lets me continue. हर बार जो एक्साइटमेंट होती है फैट लॉस करने के टाइम 3 दिन 4 दिन रहती है एक्साइटमेंट, बट एक बार एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी फिर क्या? उसके बाद जो होता है दैट रिक्वायर्स डिसिप्लिन एंड सिस्टम। पिछले चैप्टर में मैंने बताया कि जो मेरा प्रॉब्लम था, बट अगर वो प्रॉब्लम जब तक मेरी डेली लाइफ चेंज नहीं होती तब तक वो चेंज नहीं होगा। अगर मैं मेरा अपना पुराना ही रूटीन फॉलो करता रहा तो कैसे चेंज होगा? पहले मैं कभी भी उठता था, कभी भी सोता था, जो मन में आया वो खाता था। जब भी घर में चिप्स का पैकेट देखा, जो मैं खुद लाता था, बट जब भी घर में चिप्स का पैकेट होता था वो पूरा का पूरा पैकेट ख़त्म कर देता था। या फिर अपने खाने पे कंट्रोल नहीं था, या उसको काउंट नहीं करता था कि कितना खा रहा हूँ कितना नहीं खा रहा हूँ। वर्कआउट का कोई डिसिप्लिन नहीं था। ये सब जो चीज़ें हैं, जब तक ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी तब तक वो एक सिस्टम डेवलप नहीं होगा। और हाँ, सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम हर बार मोटिवेशन पे डिपेंड रहना कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तब मैं जिम जाऊंगा, या फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तब मैं करूंगा। इस बार मुझे मोटिवेशन नहीं, सिस्टम चाहिए था। तो सिस्टम में अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा अभी जो है जिम टाइम मुझे फिक्स करना पड़ेगा। अभी मैंने जो है मैं अभी शाम में जिम जाता हूँ, तो मेरा अभी ये फिक्स है कि शाम को 6 से 7 बजे जो हो जाए मैं जिम में रहूँगा। जो कुछ भी हो जाए, मेरा बाकी सब काम एडजस्ट करके, सब फैमिली टाइम एडजस्ट करके 1 घंटा कंपलसरी जिम के लिए निकालना ही है, मतलब निकालना है। सेकंड था कि स्टेप्स काउंट करना। जो मेरा एक्सरसाइज के लिए जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगा उसके लिए मुझे डेली 10,000 स्टेप्स काउंट करना ही है, मतलब करना है। 10,000 12,000 10,000 मिनिमम तो करना ही है। एवरेज पे 12,000 to 13,000 रखना है, पर 10,000 तो मिनिमम डेली स्टेप्स करना ही है। नींद जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। लोगों को लगता है कि जिम में रिकवरी इजी नहीं होती, तो जो जिम के लिए जो रिकवरी होता है वो सबसे ज़्यादा रिकवरी होती है तुम्हारी नींद, स्लीप के टाइम पे। अगर तुम्हें अच्छी स्लीप नहीं मिलेगी तो तुम्हारा रिकवरी भी ठीक से नहीं होगा। तो जो मेरा पिछले इतने दिन तक जो मेरा ख़राब स्लीप शेड्यूल था वो सबसे पहले मुझे सुधारना पड़ेगा। डेली मुझे 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी पड़ेगी। अभी वो कैसे होगा वो देखा जाएगा, पर वो मुझे लेना ही लेना है। डेली का वाटर इनटेक जो है वो 3 से 4 लीटर का रखना होगा मुझे। जो फैट लॉस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कैलोरी डेफिसिट रहना, वो सबसे पहले मुझे डिसिप्लिन उसका पहले मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने अभी तक ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ चैट जीपीटी पे मेरा सब डिटेल्स डाला। चैट जीपीटी को पूछा कि भाई मेरा ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, ये एज, वेट सब बताया, मेरा एक्टिविटी इतना है, मैं जिम इतना करता हूँ, तो मुझे कितना कैलोरीज लगेगा। तो उसके हिसाब से कुछ अराउंड 2500 से 2600 कैलोरीज का मेरा डेली मेंटेनेंस है। उसको अपन डेफिसिट में 300-400 की डेफिसिट में रखेंगे तो अराउंड 1900 to 2000 का मेरा डेली कैलोरी इनटेक रहना चाहिए। तो इसके लिए सबसे तुम्हारा जो फूड पे जो ध्यान रखना है, उसके लिए मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मेरी वाइफ जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो उसको सिर्फ मैं बोल देता हूँ कि मुझे ये बना चाहिए होगा जिम के लिए, तो वो सब तुरंत बना देती है। सो आई एम लकी इन दैट। नज़र मत लगाना कोई। जो प्रोटीन गोल है वो प्रोटीन गोल मेरा डेली का हिट करना पड़ेगा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 1.6 या 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट ऐसा कुछ प्रोटीन लगता है। तो मुझे डेली का 150 to 160 ग्राम्स प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। तो वो एक मुझे डेली का फिक्स रखना पड़ेगा कि उतना जो भी हो जाए वो उतना मेरा तो इनटेक हो ही हो। फर्स्ट वीक इतना इम्प्रेसिव नहीं था, थोड़ा ऑकवर्ड था, क्योंकि देखो जब एक तरह की लाइफस्टाइल तुम इतने सालों से जीते हो तो उसके बाद उसको एक सिस्टम में लाना तो स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड होगा ही। पहले अपन जैसे खाते थे, जब पहली बार घर पे वेइंग स्केल लेके बैठ गया मैं कि मम्मी को बोला कि मुझे इतना ही खाना है, तो सपोज 100 ग्राम राइस खाना है, तो हर बार वेइंग स्केल लेके उस पर 100 ग्राम राइस मेजर करके उतना। पर जब मैंने पहली बार वो
उसको वे करके देखा, तब मुझे याद है, समझा कि यार मुझे मेरे बॉडी के लिए एक्चुअली सिर्फ इतना सा राइस खाना चाहिए, तो मैं खाता था इतना। तो वो थोड़ा बहुत awkward था। जिम स्टार्टिंग में इतने दिनों बाद जिम स्टार्ट किया, तो वो स्ट्रेंथ वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो अभी भी थोड़ा डेवलपिंग इसमें है। जो अभी खाना प्रिपेयर करने के लिए जो टाइम लगता है वो थोड़ा भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि हर बार मुझे पोर्शन वे करके लेना पड़ता है, सोया कितना लेना है या फिर पनीर कितना लेना है, राइस कितना लेना है। बट दैट इज़ समथिंग दैट आई विल हैव टू गेट यूज टू, एंड दैट इज़ हाउ द सिस्टम विल बी बिल्ट, कि जो लॉन्ग टर्म में फॉलो हो पाए। एंड बट जब से मैंने घर का खाना चालू किया है, क्लीन खाना चालू किया है, जब से जंक फूड बंद किया है, तब से एक थोड़ा लाइट फील हो रहा है बॉडी में, थोड़ी एनर्जी अच्छी लग रही है। तो लेट्स सी इसके आगे क्या होता है। इस हफ्ते में ऐसा कुछ ड्रामेटिक तो नहीं हुआ, पर हाँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। मैंने क्लीन खाना चालू किया, टाइम टू टाइम सोने लगा। टाइम टू टाइम सो रहा हूँ, इसलिए नींद कंप्लीट हो रही है। नींद कंप्लीट हो रही है तो सुबह उठता हूँ तो एनर्जी एकदम पीक पे लगती है। तो इस सब के चलते अपने आप पे प्राउड फील कर रहा हूँ। आई थिंक दैट्स वॉट एवरीवन इज एमिंग फॉर, राइट? कि हम जो कर रहे हैं, हमें वो छोटे छोटे चेंजेस में अपने को लगे कि हाँ यार मैंने कुछ किया है, या फिर मैं कुछ कर सकता हूँ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये स्मॉल विंस दैट्स मैटर्स, जो हमें लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रहने पे हेल्प करेंगी। मुझे हमेशा लगता था कि लोगों को जो सक्सेस मिलता है वो उनके पास कोई परफेक्ट प्लान होता है इसलिए मिलता है, पर ये एक हफ्ते में मुझे समझ आया है कि जो सक्सेस होता है वो सिर्फ जो आने वाला कल है, वो आज से थोड़ा इजी हो जाएगा तो वो अपने आप मिल जाता है। अभी गोइंग अहेड मेरा जैसे जैसे जिम बढ़ता जाएगा, स्ट्रेंथ मेरा बढ़ता जाएगा, तो वो मुझे इजी लगने लगेगा। मैंने जब से पोर्शंस जब अब मेरे को समझ आ जाएंगे कि हाँ इतना खाना है, तो वो मील प्रेप जो है वो मेरा इजी होता जाएगा। जब मेरा बॉडी और लाइट फील करेगा तो मैं इस डाइट को भी यूज टू हो जाऊंगा, तो वो और इजी लगने लगेगा मुझे। और जैसे जैसे ये सब चीज़ें मुझे इजी लगने लगेंगी, वैसे वैसे कंसिस्टेंसी भी बढ़ती रहेगी। एक महान व्यक्ति गौरव दादा ने कहा है, द ओनली वन थिंग इन लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज कर्षित कर्षि। कंसिस्टेंसी इज द की एंड वी आर गेटिंग ऑन इट। मैं अभी भी 10% बॉडी फैट से बहुत दूर हूँ, बट ज़िंदगी में पहली बार ऐसे लग रहा है कि मेरे पास एक कोई ऐसे सिस्टम है कि जो मैं फॉलो कर सकूँ और कंसिस्टेंट रह सकूँ। और शायद यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, systems bring you back tomorrow.